नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने किस तरह से पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया और किस तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान के इस जाल में फंसकर तबाह और बर्बाद हुआ है, इसका खुलासा पाकिस्तान के दो वरिष्ठ पत्रकारों ने किया है। और ये खुलासे के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि ऐसा क्या हो गया कि उसका आर्मी चीफ बाजवा और इमरान खान एक साथ मोदी के सामने सरेंडर कर गए। मीडिया को बुलाकर आपस की मीटिंग में भाजपा क्यों ये कहता रहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मोदी से नहीं लड़ सकते, मोदी से हमारे पास लड़ने का सामर्थ्य नहीं है। आर्टिकल 370 हटाया गया, पाकिस्तान गिदड़ भभकियां देता रहा, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। उसका भी खुलासा हुआ कि किस तरह से बाजवा के सामने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का चीफ वो कहता रहा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर लो, लेकिन बाजवा डर के मारे भाग गया। मैदान छोड़ के भागने वाले इस जनरल की कहानी वहां के दो पत्रकार बता रहे हैं, जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। पहले इस क्लिप को सुनिए। कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना, ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज़ साहब आए थे, कि बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोभाल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज़ साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपका तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी आप। ठीक है, ये जीएचक्यू वाली बात है, मुझे याद है एनडीयू वाली बात नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात, एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर। पाकिस्तान की ये दोनों पत्रकार काफी वरिष्ठ हैं। हमीद मीर और नसीम जहरा काफी प्रभाव रखते हैं पाकिस्तान की मीडिया में, और ये दोनों ऐसे वाकया के बारे में बता रहे हैं जिस पे यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ इन लोगों के साथ बातचीत में ये कह रहा हो कि हमारे पास टैंक तो है लेकिन गोले नहीं है, हमारे पास टैंक तो है लेकिन डीजल नहीं है, हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे। और ये खबर की पुष्टि और भी बड़े बड़े पत्रकार कर रहे हैं जो इस मीटिंग में मौजूद थे। अब तारीख को समझना जरूरी है, ये करीब मार्च 2021 की बात है, जिस वक्त अचानक से बाजवा ने यह बयान दिया था कि भारत के साथ हमें रिश्ते सुधारने की आवश्यकता है, कश्मीर के अंदर कंड्यूसिव
सिचुएशन क्रिएट करने की आवश्यकता है। ये दोनों पत्रकार और बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की सरकार और बाजवा दोनों हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक चुके थे, लेकिन बातचीत इस कदर हुई कि हिंदुस्तान की तरफ से ये कहा गया कि मोदी पाकिस्तान चले जाएंगे रिश्ते सुधारने के लिए, आप ये सारे काम करो, ये सारी चीजें करो, लेकिन मोदी कभी पाकिस्तान गए नहीं। ये आपस में ही कंफ्यूज होकर के रह गए, अजीत डोभाल। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जब ये खुलासा हुआ तो ये कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये बताते हैं कि किस तरह इमरान खान को जब ये मालूम चला, जब इनका विदेश मंत्री कुरैशी भागा भागा आया कि ये बाजवा ने क्या कर दिया, ये प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान बुलाना चाह रहा है, तारीख तय हो गई, तो इमरान खान ने बाजवा को कहा कि भाई कम से कम फॉरेन मिनिस्ट्री के लोगों को आप लूप में ले लें। उसके बाद बाजवा विदेश मंत्रालय के लोगों के सामने बैठे, तो वहां क्या हुआ वो भी इन लोगों ने बताया। तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बैठाया हुआ, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बैठा लिया और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है और आप जो बातें कर रहे हैं ये हमारा जो एक पाकिस्तान का एक जो रवायती मौक़िफ़ है ये उसके खिलाफ है और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी आपकी बात मैच नहीं करती। बेशक बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस, ठीक है जी। और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है, ठीक है। और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है। हामिद मीर और नसीम ज़ेरक के खुलासे से 2-3 बातें साफ होती है। पहली चीज ये कि हिंदुस्तान अब पाकिस्तान के साथ बहुत ही दूसरे तरीके से डील कर रहा। पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर अब कोई चीज डिक्टेट नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान को हिंदुस्तान से डर लगता है। जिस तरीके से पहले पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार यहां की सरकारों के साथ ब्लैकमेलिंग किया करते थे, वो खत्म हो चुका है। और वहां का आर्मी चीफ इतना डरा हुआ है कि वो परिस्थितियां को बदलने को भी तैयार है। इमरान खान ये कहते हैं कि हमें लूप में नहीं रखा गया, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन सवाल ये है जो पाकिस्तान की जनता पूछ रही है कि बाजवा के साथ आप लड़ तो रहे हो, बाजवा को कोर्ट मार्शल करने की बात तो कह रहे हो, लेकिन ये जो कश्मीर के साथ हिंदुस्तान ने जो किया और जिसको लेकर के आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यूएन में जाकर के डींगे हाँक रहे थे, और यहां आपका आर्मी चीफ हिंदुस्तान के इशारे पे कठपुतली की तरह नाच रहा था, मोदी को पाकिस्तान इनविटेशन दे रहा था, तारीख तय कर चुका था। इसको लेकर इमरान खान ने कभी खुलासा क्यों नहीं किया? मतलब बाजवा के साथ ये इमरान खान भी अजीत डोभाल के चक्कर में वो फंस गया। और एक और खुलासा जो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इस इंटरव्यू के दौरान, वो खुलासा ये है कि बाजवा को उसके सूत्रों ने, आईएसआई के लोगों ने बता दिया था कि शायद आर्टिकल 370 हटाया जाएगा, हिंदुस्तान पूरे के पूरे कश्मीर को हड़पने वाला है। और ये जानकारी और ये खुलासा पीओके के चीफ ने लंदन में जाके नवाज शरीफ को दिया। और उसके बाद बाजवा से उसकी बातचीत होती है, वो ये बाजवा से कहता है कि भाई अब हमला कर दो। बाजवा ने फिर वही कहा कि हम पाकिस्तान हैं, हम हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। और एक और भी बात आपको बता दूं कि ये जो मुस्लिम लीग नून के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना आज़ाद कश्मीर के, राजा फारूक हैदर साहब, इन्होंने लंदन जाके नवाज शरीफ को बताया जी कि ये किस तरह 5 अगस्त 2019
का मामला कैसे हुआ था, और बाजवा साहब को पहले से पता था कि इंडिया जो है वो कब्जा करने वाला है, और इन्होंने 2 दिन पहले मुझे बुलाया एक मीटिंग में और कहा कि जी ये होने वाला है, तो ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर आप हमला कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं 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 हम हमला करने के काबिल नहीं, ये वो। यानी ये कि आप कह रहे हैं कि राजा उनको पता फारूक था हैदर साहब जो है उन्होंने नवाज शरीफ को लंदन जाकर बताया कि उन्हें जनरल बाजवा ने बताया, ये कंफर्म्ड है कि जनरल तो बाजवा मैंने ने? राजा फारूक हैदर साहब से कहा कि राजा साहब आए ना मेरे शो पे आके, तो आप ये बात बताएं। तो उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वो कहीं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला ना हो जाए। अब सवाल ये है कि दुश्मनी निभाने के लिए आमने सामने की लड़ाई तो आप कर नहीं सकते, तो आपने क्या किया? ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी का सवाल है जो हिंदुस्तान के लोगों को समझना और जानना जरूरी है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की तबाही चाहता है, लेकिन आर्मी के स्तर पे वो लड़ना नहीं चाहता, युद्ध के मैदान में उतरना नहीं चाहता। तो उसने जो दूसरा रास्ता अपनाया है, तो वो कभी किसान आंदोलन, तो कभी खालिस्तानी, तो कभी कश्मीर, तो कभी सीए के नाम पे देश में प्रोटेस्ट के जरिए उत्पात मचाना चाहता है। यही जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है किस तरीके से बदली है। कहाँ तो ये हिंदुस्तान से 2-2 हाथ करने की इच्छुक रहते थे, लेकिन अब इस खुलासे से यही समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान अब अपनी सेना के जरिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में पल रहे मीर जाफरों के जरिए हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। यह खबर यहीं पे खत्म नहीं हो रही, क्योंकि इस पे आगे भी बड़ा बवाल होगा। हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से भी कुछ इसका जवाब मिलेगा। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।